जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग नदियां देख रहे हैं इस समय, जो भारतीय भूगोल देख रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग नदियों को टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। नदियां, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सामान्य वीडियो देखे थे कि नदियां मतलब कैसे क्या है, सामान्य जानकारी देखे थे। फिर इसके बाद हम ये देखे कि दो प्रकार की नदियां, एक हिमालयी नदियां, दूसरी प्रायद्वीप पठार की नदियां। हिमालयी नदियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया था। एक था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इसके बाद इनकी सहायक नदियां थी, जैसे सहायक नदियां यहाँ पास भी बताई गई है। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं गंगा नदी, इसको तो हम देखेंगे। तो इससे जो पिछला वीडियो था वो गंगा नदी के बारे में था। कल जो हम देख रहे थे वो यहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ठीक। गंगोत्री और सतोपथ दो ग्लेशियर से, ठीक है, दो धाराओं में निकलती है। गंगा नदी का जो निकलती है वो मुख्य रूप से एक धारा में नहीं निकलती, दो धारा में निकलती है। पहली धारा कहलाती भागीरथी, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दूसरी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, जिसे अलकनंदा कहते हैं। ये आगे जाकर देवप्रयाग से मिलती है, तब गंगा नाम इसका होता है। और गंगा नाम होते ही वो बहते हुए जाकर अपना यहाँ पास मुहाना बनाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो उसके बारे में हम लोग कल देखे थे इतना। यहाँ पास 5 प्रयागों की बात की थी, ठीक है। वो आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आज तो केवल सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा नदी कैसे उद्गम हुई इसके बारे में बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ से निकली है। फिर इसके बाद देखें कि अलकनंदा भागीरथी में मिली है, और अलकनंदा भी दो धाराओं से मिली है, वो भी कई प्रयाग में मिली है, ठीक है, विष्णु प्रयाग में। उसके आगे नंद प्रयाग है, फिर देखेंगे कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग देखे थे, तो इसको आप लोग देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक। अब आज हम थोड़ा सा उसी के आगे चलें। आज थोड़ा सा सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, किसके, गंगा नदी के, ठीक। तो आइए लिखते हैं। गंगा नदी, द्रोणी क्या है, ये सब इससे पहले वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ये बताया गया था कि यहाँ से एक दो ग्लेशियर थे, यहाँ से दो धारा मिली है यहाँ पास, और फिर आगे बहती हुई यहाँ से गंगा नदी चली जाती है, ठीक है। ऐसे तो बहनी है, थोड़ा रफ करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहेगी ना, क्योंकि सीधी तो है नहीं। चलिए, तो यहाँ से निकली है गंगा नदी, और बहते हुए कहाँ गई है, यहाँ। और यहाँ से एक धारा चली गई है नीचे, और एक धारा चली गई है बांग्लादेश में, ठीक। ये गंगा नदी है। यहाँ तक कल हम देखे थे कि यहाँ से निकली है, कैसे निकली है, कितनी, यहाँ पास कौन सी हिमनद से निकली है, ठीक है, कहाँ कहाँ मिली है, इसके बारे में देखते हुए आगे हम बात करें। यहाँ पास हुगली और पद्मा नदी में विभाजित हो जाती है, इसको भी कल देखें। आज हम लोग देखेंगे इधर कुछ नदियां आकर मिल रही हैं गंगा नदी से, और इधर से भी कुछ नदियां आकर गंगा नदी से मिल रही हैं। तो इन नदियों के बारे में देखते हैं। जब इसमें मिल रही है, इसका मतलब इसकी सहायक नदियां होंगी, ठीक है। सहायक नदियां और सहायक नदियां, उप सहायक नदियों के बारे में जानते हैं ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सहायक नदियों के बारे में देखें। आप हेडिंग क्या डालेंगे, सहायक नदियां। सहायक नदियां, सहायक नदियां ही डालिएगा, वो सहायक नदियां मत डालिए, क्योंकि वो इसी में आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो सहायक नदियों में आप क्या लिखेंगे, देखिए, सहायक नदियां से बाएं तट पर, देखिए, जब ये धारा इधर से बह रही है, इसकी दिशा है नीचे की तरफ और ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इधर वाला भाग दाहिना तट हो गया, और इधर वाला भाग क्या हो गया, बायां तट हो गया। अगर ऐसे बह रहे हैं, ठीक, ऐसे बह रहे हैं, तो ये वाला भाग क्या हुआ, दाहिना तट, और ये वाला भाग क्या हो गया, बायां तट। तो कुछ नदियां आएंगे बाएं तट से मिलेंगे, कुछ नदियां दाएं तट से। तो हम लोग दाएं तट से देख लें, क्योंकि यमुना ही सबसे पहले बड़ी नदी है जो सहायक नदी है, तो दाहिने तट में, ठीक है। तो आप लिखिए दाएं तट की सहायक नदियां, ठीक है, गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां, ठीक, सहायक नदियां। तो इसमें सबसे पहला आप लिखिए यमुना,
ठीक। यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी क्या होती है? यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। एक यहाँ पास ग्लेशियर है जिसे कहते हैं यमुनोत्री। क्या कहते हैं? यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से बहते हुए आकर क्या होती है, यहाँ पास प्रयागराज से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ क्या है? प्रयागराज, मतलब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रयागराज या इलाहाबाद कुछ भी कहें, ठीक। तो प्रयागराज से आकर ये क्या होती है, यमुना नदी यहाँ आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा और नीचे है, यहाँ बना लीजिए, ठीक है। प्रयागराज में आकर यमुना नदी मिल जाती है। तो ये क्या है? यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। लिख लीजिए आप, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक, पहला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, सहायक नदी है, ठीक। सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अभी हम बहुत सारी नदियां देखेंगे। यहाँ पास गोमती, घाघरा, गंडक हो गया, ठीक है, कोसी नदी हो गया, महानंदा नदी, ये सभी नदियां देखेंगे। लेकिन ये सब क्या है? इस नदी से जो यहाँ से निकलती है इससे बहुत छोटी है। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। नीचे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर या पास यमुनोत्री है उत्तराखंड में, ठीक। यहां से निकलते हुए आकर कहाँ मिलती है? आप लोगों को जब हम पर्वत पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, तब वहां पास देखे थे कि बहुत सारी यहाँ वृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियां, उसमें देखे थे कि जो बंदरपुच्छ चोटी है, यहाँ पास देखे नंदा देवी है, बंदरपुच्छ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, ये सभी यहाँ पास ऊंची ऊंची चोटियां, ठीक है। उसी में से एक चोटी थी बंदरपुच्छ चोटी, ठीक है। तो ये यमुनोत्री है, ये बंदरपुच्छ चोटी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? बंदर पुच्छ चोटी पर स्थित है, ठीक है। बंदरपुच्छ चोटी पर, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि कई सारे यहाँ पास थे, इसी लाइन में देखे थे कि यहाँ पास नंदा देवी, ठीक है। वहीं से क्या निकलती है? यमुना नदी वहां से निकलकर बहते हुए आती है और प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, ये जहां से निकलती है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000, लिखिए 6316 मीटर के आसपास है, ठीक है। 6316 मीटर के आसपास से यहाँ पास ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। ये और जो देखे थे हम लोग गंगोत्री और सतोपथ है, ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। रफ करें, ठीक। इसकी कुछ सहायक नदियां, मतलब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनको देखते हैं। अब आप ये बताइए, यदि इसकी सहायक नदियां होंगी तो गंगा की उप सहायक नदी होगी, इसका मतलब वो भी सहायक नदी में ऐड हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसकी यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। तीसरा चौथा पॉइंट जो भी हो उसको लिखिए। इसकी यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, ठीक। नदियां, ठीक है। कौन कौन सी हैं देखिए, इसमें आप देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ये नदी भी क्या हो रही है? नीचे की तरफ बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ उतर रही है।
तो ये वाला भाग हमारा दाहिना हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा या नहीं? ठीक है। इधर से जो नदियां आती हैं वो मिलती क्या है, इधर मालवा पठार है, ध्यान दीजिएगा, ये है मध्य प्रदेश वाला पूरा क्षेत्र, इसमें चित्र में नहीं बनाया गया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का है। जब ये उत्तर प्रदेश है, उसी के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के इधर किनारे साइड में पश्चिमी भाग में मालवा का पठार है। मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। आप चंबल नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, जिसे सिंध नदी कहते हैं, ठीक है, काली सिंध, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि चंबल नदी निकलती है, काली सिंध नदी या सिंध नदी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो निकलती है। बेतवा निकलती है, ठीक है। केन नदी निकलती है, ठीक। और इधर हम देखेंगे कि अभी सतपुड़ा पर्वत है, वहां से निकलती है सोन नदी, ठीक है। और टोंस नदी भी उसी के आसपास से निकलती है, ठीक। तो अब ये नदियां आकर गंगा से नहीं मिलती, ये चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सभी किसमें मिल रही, सिंध नदी, ये सभी मिल रही है इसी में, किसमें, यमुना नदी में। इसका मतलब यदि ये यमुना की सहायक नदियां हैं तो ये गंगा की उप सहायक नदियां होंगी, ठीक। अगर कहा जाए चंबल किसकी सहायक नदी है तो मुख्य रूप से है यमुना की सहायक नदी, लेकिन गंगा की सहायक नदी कहलाएगी, उप सहायक नदी होती है, ठीक है। उप सहायक नदी या सहायक नदी मान लेंगे, ठीक। तो इसमें कौन कौन सी नदी है, इधर आएंगे देखेंगे तो चंबल नदी, ठीक है, चंबल। और कौन सी नदी है, केन इधर आकर मिलती है, ठीक है। बेतवा, सिंधी नदी, ठीक है, सिंध नदी, ठीक। ये नदियां हो गई जो मुख्य रूप से इधर आकर मिलती हैं, किसमें, यमुना में मिलती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यमुना की जो दाहिने तट पर आकर मिलने वाली, ठीक। इसके बाद बाएं तट से, उधर से आकर जो नदियां मिलती है, इधर से भी कुछ नदियां इसमें मिलती हैं, जिसे कहते हैं हिंडन नदी, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, हिंडन नदी, रिंद नदी, ठीक है, सेंगर नदी, वरुणा नदी, ये सभी का नाम आप लोग लगभग सुने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में रहता है तो सुने ही होंगे। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। जबकि गंगा की उप सहायक नदी, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है, इसकी तो सहायक नदी है, साथ ही साथ गंगा की उप सहायक नदियां हैं, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, इतनी नदियां, इत्यादि कर लीजिए, आदि करिए। आदि और इत्यादि में अंतर तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, उसको क्या करना है, ठीक। तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी, ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, ठीक। इसी में एक नदी आकर मिलती है, चंबल में आकर नहीं मिलती है, मुख्य रूप से बनास नदी। वो कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, बनास नदी निकलती है, और बनास नदी आकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जाकर यहाँ पास इटावा के पास, यहाँ इटावा के पास जाकर मिल जाती है, कौन सी नदी, चंबल नदी, किससे, यमुना से मिल जाती है, ठीक, ठीक है। अब इतना रफ कर दें, इतना लिख लिए, ठीक। अब लिखिए, क्या लिखेंगे, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी मालवा के आप लिखिए, क्या चौथा पॉइंट था, जो भी पॉइंट है उसे लिख लीजिएगा। चंबल नदी मालवा के पठार से, मालवा पठार के माहू से निकलती है, ठीक है, माहू से निकलती है, ठीक। मालवा पठार के बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार जब पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग देखें, मालवा पठार क्या है, विंध्याचल, और विंध्याचल के उत्तर में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल जो श्रेणी है उसके उत्तर में स्थित है, तो इसके बारे में आप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मालवा पठार देख चुके हैं, ठीक। तो चंबल नदी मालवा पठार के माहू से निकलती है, ठीक है, ठीक। माहू से निकलकर क्या होती है, ये बहते, यहाँ तो चित्र बना नहीं सकते लेकिन नीचे है, ऐसे नदी जाती है, राजस्थान इधर पड़ता है, ठीक। आप लोग ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे, ठीक, हाँ, उसी के बगल में है राजस्थान इधर, ठीक। इधर गुजरात है, इधर राजस्थान, राजस्थान इधर अटैच होता है, ठीक। तो जब ये वाला भाग इधर अटैच होगा तो इसका निकलेगी तो राजस्थान के कोटा से होकर जाती है, माहू से निकलती है, फिर कहाँ पहुंचती है, राजस्थान के कोटा नदी पहुंचती है, ठीक है, कोटा पर पहुंचती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोटा ही नदी, यहाँ पास गांधी सागर बांध बनाया गया, ठीक है। इसी पर चंबल नदी में क्या हुआ, गांधी सागर बांध बना, ठीक है, यहीं पास जाकर चंबल नदी में ही क्या हो गया है,
आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, ठीक। गांधी सागर बांध बना, ठीक, गांधी सागर बांध बना, ठीक है। कोटा से आगे बढ़ते हुए फिर वो आगे बढ़ते हुए ठीक है, माधवपुर धौलापुर हो गए, आगे जाती है और इटावा के पास चंबल नदी से मिल जाती, सॉरी चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है इटावा के पास, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हुए कोटा बढ़ते हुए सवाई पहुंचती है, सवाई से फिर आगे जाती है धौलापुर, माधवपुर और फिर आगे जाकर इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? इटावा के पास आगे मिलती है, ठीक है। तो इटावा पर जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है, ठीक। हो गया, रफ करें ना, ठीक। और जो सोन नदी बताई, अभी सोन नदी नहीं बताई गई ना, टोंस नदी। तो जो आप देखेंगे जो बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा हो गया, केन हो गया, सिंध, ये सभी मालवा के पठार से ही निकलती है, ठीक है। उसको भी लिखना हो तो एक पॉइंट में आप लिख ही लीजिए कि केन नदी और बेतवा सिंध नदी कहाँ से निकलती है? ये सभी मालवा के पठार से निकलती हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो रफ कर दी इतना, इसको लिख लीजिएगा, तो केवल एक पॉइंट ही है, ठीक है। ये सभी नदियां क्या हुए, अभी चित्र लास्ट में बना देंगे, कहाँ से दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ लिखना है, इस कारण में जगह तो है नहीं, इसलिए। तो यमुना नदी रफ करिए। अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, सोन नदी भी किसकी है? गंगा की सहायक नदी। जिस प्रकार यमुना उसी प्रकार गंगा भी क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है, लेकिन कहाँ है? दाएं तट पर, ठीक है। तो ये क्या है? गंगा की सहायक नदी तो है ही, ठीक। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है, आप ध्यान कीजिए, जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे उसमें ये बताया गया था, प्रायद्वीपीय पठार पढ़े, प्रायद्वीपीय पठार में सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, विंध्याचल है, उसी के दक्षिण में आप देखें कि नर्मदा नदी घाटी है, फिर उसी के दक्षिण में हमारा सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। तो जो सोन नदी है, सोन नदी उसी सतपुड़ा के जो पूर्व में स्थित है मैकाल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ठीक। तो सोन नदी सतपुड़ा के मैकाल पहाड़ी से निकलती है, ठीक। और कहाँ? इसी के कहाँ मिलती है? बिहार में जाकर, यहाँ से ऐसे बहती हुई निकलती है और बिहार में जाकर कहाँ? पटना के पास जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो बिहार में कहाँ? बिहार में किससे मिलती है? बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सतपुड़ा के मैकाल पहाड़ी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी, बिहार में मतलब पटना के पास जाकर, बिहार में पटना के पास ही जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, ठीक। ये नदियां वो हैं जो बाएं तट से इस पर जाकर मिल रही हैं, ठीक है, ठीक। अब सोन नदी, टोंस नदी एक लिखिए, टोंस नदी, चौथी नदी, तीसरी जो भी नदी हो, टोंस नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये भी मुख्य रूप से जाकर गंगा में प्रयागराज पर ही क्या होती है? यहाँ से बहती हुई जाती है और ये प्रयागराज में ही यहीं पास जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक, ठीक है। इसके बाद इधर कोई मुख्य नदी नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि ये अभी हम दिखाए थे कि ये सोन नदी थी, सोन नदी से छोटा, यहाँ पास छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से दक्षिणी कोयल नदी निकलती, सॉरी उत्तरी कोयल नदी निकलती है, उत्तरी कोयल नदी मिलकर सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब सोन की जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? वो है उप सहायक नदी, गंगा की उप सहायक नदी है,
ठीक ठीक है, उसे लिखना नहीं था, वो केवल जानने के लिए। हम प्रायद्वीपीय पठार में तो लिख ही चुके हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिए कि छोटा नागपुर पठार से एक नदी दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी निकलकर कहाँ जाती है? यहाँ पास हुगली नदी है ना, तो हुगली नदी मिल जाती है। तो आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी गंगा में मिलती है, क्योंकि हुगली नदी जो है, हुगली नदी गंगा की धारा ही है। ठीक है, दो भागों में जब विभाजित हो जाती है तब हुगली नदी कहलाती है, तो गंगा की धारा। तो दामोदर नदी गंगा की धारा हुगली नदी से मिलती है, गंगा की धारा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक, तो दामोदर नदी गंगा की धारा हुगली नदी, ये छोटा नागपुर पठार से। यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ से दामोदर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ब्राह्मणी नदी, यहाँ पास से नदियां निकलती हैं। उत्तरी कोयल नदी ऊपर जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, ठीक, ये जो बता रहे हैं पठार के बारे में, छोटा नागपुर पठार, ये सब आ रहा है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक भाग आया था छोटा नागपुर पठार, तो वहां अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक, रफ कर दें। ठीक, ये थी हमारी दाएं तट पर। अब आए थोड़ा बाएं तट पर, थोड़ा देख लेते हैं कुछ नदियां। बाएं बाएं में तो चित्र बना सकते हैं ना, यहाँ से एक नदी आती, यहाँ मिल जाती, यहाँ से एक नदी आती मिलती, यहाँ से एक नदी मिलती है, एक नदी यहाँ से और एक नदी यहाँ से आकर यहाँ मिलती। कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नदियां हो गई ना। ठीक, तो इसमें लिखिए बाएं तट पर जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, ये है रामगंगा। क्या है? रामगंगा। गोमती नदी, ये जो है गोमती है। ठीक है, उसी के आगे गोमती, गोमती नदी। इसी के आगे घाघरा नदी, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा के आगे आप देखेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक हो गया। ठीक, कोसी नदी, और आगे जाएंगे तो एक नदी है जिसे महानंदा नदी कहते हैं। ठीक है, महानंदा नदी। तो ये हो गई कहाँ की? बाएं तट की सहायक नदियां हो गई। ठीक है, सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा नदी। ठीक है, ये है रामगंगा, ये है गोमती, ये है घाघरा, गंडक और ये है महानंदा। ठीक है, ठीक, रफ कर दें। ठीक, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। इसमें लिखिए दूसरा पॉइंट, ये जो नदी है आप देख रहे थे, कौन सी नदी? ये रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी। ये कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गोमती, गोमती, घाघरा, रामगंगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक, गंडक नदी और कोसी नदी, ठीक, ये बहती हैं बिहार में। और एक महानंदा आप देखें ना, महानंदा, ये महानंदा कहाँ बैठी है? यहाँ पास आप, ये बॉर्डर है ना, ठीक, किसका? पश्चिम बंगाल का, और इधर है पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, महानंदा बॉर्डर पर है। ठीक है, इसे राज्यों के जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक, तो गोमती, घाघरा और रामगंगा उत्तर प्रदेश में, गंडक और कोसी बिहार में। इसको इतना ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, रफ करें, लिख लेंगे ना आप लोग। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। ठीक, इसमें नदियां उद्गम निकल रही हैं, मिल रही हैं, और इसमें क्या बताया जाए। ठीक, तो कुछ और थोड़ा बहुत पॉइंट आप लिख लीजिए कि आप ध्यान सुनिए, जो गंडक नदी है ना वो नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी
नेपाल से निकलती है, ठीक है। ये नेपाल है ना, ठीक, नेपाल से निकलती है। एक नदी और बना लीजिएगा, ठीक, निकलती है, ठीक है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये 2 धाराओं में निकलती है, ठीक है। ये 2 धाराओं में, एक है त्रिशूल गंगा, क्या है, त्रिशूल गंगा, और दूसरी है यहाँ पास काली गंडक, काली गंडक, ठीक है। 2 धाराओं में निकलती है नेपाल में, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। जब ये दोनों धारा मिलती हैं तब ये गंडक नदी कहलाती है, जब वो बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिएगा, गंडक नदी नेपाल से निकलती है, 2 धाराओं में निकलती है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लेंगे ना, ठीक। और इसे क्या नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं, ठीक है, या शालिग्राम नदी कहते हैं। नारायणी नदी आप लिखिएगा, ठीक है। तो नारायणी नदी किसको कहते हैं, गंडक नदी को। रफ कर दें, ठीक, ठीक है, ठीक। घाघरा की जो सहायक नदी है, घाघरा नदी है ना, जहाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, जो घाघरा की सहायक नदी, इससे मिलती है शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी जो है वो घाघरा में आकर मिलती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहते हैं, ठीक है, शारदा को काली नदी भी कहते हैं। तो शारदा नदी या काली नदी किससे मिलती है, वो घाघरा की सहायक नदी है। इसका मतलब वो क्या हो गई, वो गंगा की उप सहायक नदी हो गई, ठीक, ठीक है। तो वो घाघरा है तो ठीक है, वो होगी, ठीक। गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है, फुलेहर झील, पीलीभीत, ठीक है, एक जिला है, वहां पास एक झील है जिसे कहते हैं, ठीक है, फुलहर झील। तो वहां से नदियां, ये नदी निकलती है, ठीक है। जैसे आप जो पीलीभीत जिला है, वो पीलीभीत जिला कहाँ, नेपाल से लगता है, ठीक है, नेपाल से लगता है यहाँ पास, ठीक। नेपाल से वाला पीलीभीत जिला, उसी के बगल में लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, ठीक है, सिद्धार्थपुर ये है, महाराजगंज, ये सभी इससे लगते हुए जिले हैं, नेपाल से लगते हुए, ठीक है। तो उसी में जो पीलीभीत है वहाँ फुलहर झील है, जहाँ से ये नदी निकलती है। ये केवल लिखना नहीं था, ये केवल ऐसे ही जानना था, जितना बताया गया उतना ही लिखना था, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिखना था, ठीक, ठीक है। जब ये यहाँ प्रवेश करेगी तो इससे यहाँ से मिलेगी, बांग्लादेश में आकर मिल जाती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है तो मणिपुर से आकर एक नदी और मिल जाती है गंगा नदी में, जिसे कहते हैं, मतलब वो बांग्लादेश में मिलती है, जिसे कहते हैं मेघना नदी, ठीक है, मेघना नदी या बराक नदी, ठीक। तो वो हम जब देखेंगे, ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो उसके साथ देख लेंगे, ठीक। तो ये था, इतने था, ज्यादा तो था नहीं। तो कैसा लगा आप लोग बताएंगे ही, या हम लोग मिलेंगे कल देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पास एक गार्ज बनाती है, फिर आती है, अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। फिर इसके बाद कई सारी नदियां मिलती है, भूटान से मानस नदी आकर मिलती है, यहाँ से आकर तिस्ता नदी मिलती है, सुभानश्री, धानश्री हो गया, पगला दिया, जिया भरेली, केनुला नदी, ठीक है, ये सभी नदियां आकर इससे मिलती हैं। दीखो नदी हो गया, ये सभी नदियां उसकी सहायक नदियां, ठीक, ये सभी उसमें मिलती हैं। तो हम कल देख लेंगे इसको, ठीक। तो कैसा लगा बताएंगे आप लोग, ठीक, कल मिले, ठीक है, ओके, ठीक।